उस रात हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे किसी अनकहे तूफान का बोझ अपने सीने पर लिए उठ रही हो। और अचानक ही एक चीख जैसे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। अगर आज किसी ने मेरा रास्ता रोका तो किसी की सांस नहीं बचेगी। बस दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने चौहान हाउस की खामोश दीवारों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। उस पल मसूदा के हाथ कांप उठे। वो सिर्फ इतना कह पाया, विधि दीदी आप क्या कर रही हैं? पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विधि अपनी तीखी खतरनाक आंखों से उसे घूरते हुए बोली, चुप रह मसूदा, और ध्यान से सुन। मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर और तुरंत चौहान हाउस ले चल। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे बाबू साहब की सांसें छीन लूंगी, समझा? एक बार नहीं, 100 बार कहूंगी। मेरे रास्ते में जो आएगा उसका अंजाम बस मौत। मसूदा थरथरा गया। उसकी रगों में जैसे डर का जहर फैल गया हो। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी सरसराहट हुई और वसु अंदर आई। वो ये सब देखती ही रह गई। एक तरफ पागलपन में डूबी विधि, दूसरी तरफ कांपता हुआ मसूदा, और बीच में एक तूफान जो अभी फूटना बाकी था। दोस्तों, जरा सोचो, अगर वसु उस वक्त अंदर न आते तो शायद पूरी कहानी ही कुछ और होती। आप क्या सोचते हैं? बताना मत भूलिएगा। अब आते हैं उस मोड़ पर, वो दिन जिसका इंतजार हर किसी ने किया था, नंदिनी और देव की शादी का दिन। चौहान हाउस में शहनाइयां बज रही थी, फूलों की खुशबू हर कोने में बसी थी, पर किसी को नहीं पता था कि इसी खुशबू में छिपा जहर धीरे धीरे सबके सिर पर उतरने वाला है। उधर वसु जब विधि को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी विधि ने हुक्म जैसा आदेश दिया, मुझे दुल्हन बनाओ वसु, और बिना बहस के मेरे साथ चलो। मैं ही आज उस मंडप में बैठूंगी, समझी? वसु हिल गई। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, विधि जी, ये ठीक नहीं है, शादी नंदिनी मैडम की है। लेकिन विधि को तो जैसे किसी और ही दुनिया का नशा चढ़ा था। वो हंसी, एक डरावनी पागलपन भरी हंसी। उसी समय दरवाजा खुला। नंदिनी, आंखों में घमंड, चेहरे पर जीत का अहंकार। उसने आते ही वसु को देखते हुए कहा, ओ वसु, मुझे पता था तुम कहीं ना कहीं कोशिश करोगी, लेकिन सुन लो, देव अब सिर्फ मेरा है, 7 जन्मों तक मेरा ही रहेगा। तुम्हारा प्यार हार चुका है, बस मान लो। वसु ने जवाब दिया, नंदिनी मैडम, देव सर सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। ये सच आप जितना भी छुपाएं, मिटा नहीं सकती। नंदिनी ने ठहाका मारा, सच? प्यार? थोड़े दिनों में देव मुझे ही चाहने लगेंगे और फिर तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी, धक्के देकर। दोस्तों, सोचिए उस वक्त वसु के दिन में क्या बीती होगी, जिसका प्यार छीन लिया गया, जिस पर झूठे इल्जाम, झूठे दावे और अपमान, हर तरफ से जैसे दुनिया टूट पड़ी थी उस पर। लेकिन असली तूफान तो अगले 2 सेकंड में आया। विधि पीछे से आई। उसके हाथ में भारी लकड़ी का डंडा था और बिना कोई चेतावनी दिए उसने नंदिनी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। आवाज कमरे में गूंज उठी, खटाक। नंदिनी जमीन पर गिरी, बेहोश, खून बहता हुआ। वसु चीख पड़ी, नंदिनी मैडम, उठिए, उठिए प्लीज। वो उसे हिला दुलाकर देखती रही, पर नंदिनी नहीं उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। और विधि, वो तो जैसे नाटक देखते हुए शांति से बोली, वसु उठो, मुझे तैयार करो, जल्दी, और मुझे चौहान हाउस ले चलो। ये तुम्हारा कान है। वसु ने हैरानी से कहा, विधि जी, पहले हमें नंदिनी मैडम को अस्पताल ले जाना होगा। उनका खून रुक नहीं रहा, उन्हें कुछ भी हो सकता है। पर विधि की आंखों में तो आग जल रही थी। अगर मुझे तैयार नहीं किया तो अगला वार तुम्हारे सिर पर होगा, समझी? दोस्तों, थोड़ा सोच कर बताइए, ऐसी हालत में आप होते तो क्या करते? क्या वसु को विधि की बात मान लेनी चाहिए या नंदिनी की जान बचाना जरूरी है? अपनी राय जरूर बताइए। वसु ने विधि की धमकी अनसुनी कर दी। वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं पहले नंदिनी मैडम को बचाऊंगी। उसने नंदिनी को उठाने की कोशिश की। खून उसके हाथों पर फैल गया, पर वो डरी नहीं। वो नंदिनी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। विधि गुस्से से चीखी, रुक जाओ वसु, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन वसु नहीं रुकी। उसके कदम कांप रहे थे, पर दिल मजबूत था। कुछ भी हो जाए, मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगी। अब बाहर घर वाले क्या सोचेंगे? वसु नंदिनी को खून से लथपथ हालत में लेकर जा रही है। ये सब कैसे हुआ? कौन दोषी, कौन निर्दोष? बहुत बड़ा बवाल उठने वाला था। उधर विधि, दिमाग में सिर्फ एक बात, आज मैं दुल्हन बनूंगी, चाहे जिसके सिर पर वार करना पड़े। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि चौहान हाउस में देव मंडप में बैठा है। सब तैयार हैं, लेकिन दुल्हन कौन आएगी? क्या विधि सच में नंदिनी की जगह दुल्हन बनकर बैठ जाएगी? क्या देव पहचान पाएगा कि उसके सामने कौन है? क्या वसु मौके पर पहुंचकर सब रोक पाएगी?
या फिर कोई और रहस्य खुलने वाला है? इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब वसु हॉस्पिटल, पुलिस, चौहान हाउस, इन सब के बीच भागते भागते वो आखिर सच सामने रखने की हिम्मत जुटा पाएगी। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वसु को देव के सामने सारा सच बोल देना चाहिए या पहले विधि को रोकना चाहिए? अब कहानी अपने बड़े मोड़ पर पहुंची। वसु हॉस्पिटल में डॉक्टरों को नंदिनी सौंपती है, लेकिन अंदर का डर खत्म नहीं होता। उसे पता है कि अगर वो अभी चौहान हाउस नहीं पहुंची तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो दौड़ती है, आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कते हैं। दिल में एक ही सवाल, क्या देव मेरा सच कभी समझ पाएगा? वहीं दूसरी तरफ विधि दुल्हन के लाल लिबास में नकली मुस्कान लिए तैयार खड़ी है। और सबसे बड़ा झूठ, वो खुद को नंदिनी बताकर देव के साथ फेरे लेने को तैयार है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके सामने नकली दुल्हन बैठा दी जाए बिना आपकी जानकारी के, तो क्या हाल होगा? देव की किस्मत एक पतली डोरी पर लटकी थी और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर वसु की आवाज गूंजी, देव, ये शादी मत करो, ये नंदिनी नहीं है। सारा मंडप के ठग गया, सबकी नजरें दरवाजे पर। वसु खून से सने हाथों के साथ खड़ी थी, कांपती आवाज पर हिम्मत पूरी। देव उठ खड़ा हुआ। वसु, ये क्या कह रही हो? वसु ने कांपती उंगली से विधि की तरफ इशारा किया। वो नंदिनी नहीं है, नंदिनी अभी अस्पताल में है। इसे रोको देव, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। विधि को जैसे आग लग गई। वो चीखी, वसु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन देव उसकी आंखों को देख चुका था। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी डरावनी बेचैनी, सब सच कह रहे थे। देव बोला, दुल्हन का घूंघट हटाओ। और जैसे ही घूंघट हटा, सब सन। चौहान हाउस की हवा जैसे जम गई हो। देव जोर से बोला, ये शादी यहीं रुकती है। विधि टूट गई, पागलों की तरह चिल्लाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सच सामने था। झूठ, धोखा, हिंसा, सब नंगा हो चुका था। और वसु, वो देव की ओर बढ़ी, आंसुओं में भी एक राहत की चमक। मैंने कोशिश की देव, कि सच तुम तक पहुंच जाए। देव ने उसका हाथ थाम लिया, दृढ़, शांत और सच्चा। अब किसी और को हमारे बीच नहीं आने दूंगा वसु। न झूठ, न डर, न किसी की चाल। आज से बस सच चलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि कहानी यहां तक पहुंचेगी? क्या ये अंत आपके हिसाब से सही है? अपनी राय जरूर बताइए। और इसी तरह आंधियों, साजिशों और सच की जीत के बीच कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर खत्म होती है। जब अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक सच्चा दिल हमेशा अपनी रोशनी ढूंढ ही लेता है।